मनुष्य के चेहरे पर टेंशन की रेखाएं झलकती रहती है। इतना चतुर होते हुए भी गंदी आदतों का शिकार हो जाता है, नशा का गुलाम हो जाता है। बुराइयों के बादल मनुष्य की जिंदगी को आच्छादित कर लेते हैं। कभी कभी मनुष्य के मन में बहुत बड़ा भ्रम भी हो जाता है। जहाँ भ्रम का प्रवेश होता है वहाँ विश्वास तहस नहस हो जाता है। भ्रमी भ्रमी कबीरा फेरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। तो कबीर साहब उत्तर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हरि बिनु भरम बिगुरु चैनी गंदा। भरम बिगुरु चैनी गंदा। जहाँ जहाँ गए अपन पव खोए, जहाँ जहाँ गए अपन पव खोए। तेहि फंदे बहु फंदा, तेहि फंदे बहु फंदा। हरि बिनु भरम बिगुरु चैनी गंदा। हरि बिनु भरम बिगुरु चैनी गंदा। बहुत लंबा शब्द है, परंतु दो पंक्तियों के वर्णन में ही समय पूर्ण हो जाएगा। इंसान से लेकर भगवान तक सबका जीवन टेंशन, उलझन, असमंजस, समस्या से ग्रसित रहता है। कुछ प्राकृतिक उलझने आ जाती है, कुछ सामाजिक उलझने आती है, कुछ पारिवारिक टेंशन आ जाती है, और कभी कभी रिश्तेदारों की ओर से भी कोई दुख आ जाता है। और सबसे अधिक असमंजस माँ बाप को अपनी संतान से हो जाता है। जब संतान अपने चंचल मन के अनुसार बिना विवेक के चलना शुरू करती है, माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। जवानी अवस्था में धर्म, सत्संग, संस्कार, सेवा भाव, सज्जनों की संगत में रुचि नहीं रहती है। पिता के पास में बैठने का मन नहीं होता है। माँ को देखकर ही गुस्सा बहुत आती है, क्योंकि माता पिता ऐसे प्राणी हैं जो अपने बच्चे को बार बार समझाते हैं, और जिसको बार बार समझाओ वो व्यक्ति तुमको शत्रु की दृष्टि से देखने लग जाता है। तुलसीदास ने बहुत बड़ी बात कही है कि मेरे गुरु ने मुझको बार बार समझाया है और मैं कभी उनके समझाने से क्रोधित नहीं हुआ। तुलसीदास को गुस्सा नहीं आई और बार बार वही समझाता है तुमको जो तुमको बहुत मानता है। बार बार वही समझाता है तुमको जिसको अपनी चिंता नहीं है, अब तुम्हारी जिंदगी की चिंता की जिम्मेदारी ले चुका है, वही बार बार समझाता रहता है।
और जिनसे दिल नहीं जुड़ा है उनको एक बार भी समझाने का मन नहीं होता है। इसलिए संतान को सोचना चाहिए कि जो माता पिता बार बार समझाते हैं वे आपके भाग्य और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तुलसीदास ने मानस में चौपाई लिखी है, हिंदुओं का श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण है। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके घर में रामायण रखी है? हाथ उठा दो जिनके घर रामायण है। वेरी गुड। कितने भक्त ऐसे हैं जो रामायण पढ़ते हैं? वेरी गुड। कितने भक्त ऐसे हैं जिनके घर में श्रीमद् भगवत गीता भी है? वाह। गीता के श्लोक उच्चारण करना थोड़ा कठिन है, परंतु उसका अर्थ पढ़ लिया करो। गीता से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मानसिक विकृतियों का समाधान और आत्म ज्ञान की ओर गीता आपको आकर्षित करती है। गीता कोई स्त्री का नाम नहीं है, गीता उस महाग्रंथ का नाम है जिसको भगवान कृष्ण के श्री मुख से अर्जुन को सुनाया गया था। यहाँ अर्जुन तुम ही हो, तुम्हें गीता की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ही महाभारत है। इसमें निरंतर युद्ध चल रहा है और इस जीवन के महाभारत के युद्ध में अधिकतर लोग हार जाते हैं, जीत नहीं पाते इस महाभारत को। अर्जुन भी हार जाता, अर्जुन की ऐसी शक्ति नहीं थी कि जीत जाता, लेकिन अर्जुन के पास में भक्ति थी, इसलिए अर्जुन जीत गया। जिनके पास भक्ति होती है वो जगत की महाभारत में जीतते हैं। दुर्योधन के पास में सैन्य शक्ति है, अर्जुन के पास में कृष्ण की एक भक्ति है। शक्ति और भक्ति की लड़ाई हो रही है, अहंकार और संस्कार का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन का मतलब अहंकार खड़ा है लड़ने के लिए, अर्जुन का मतलब संस्कार खड़ा है अहंकार को कुचलने के लिए। संस्कार के साथ में भगवान खड़ा होता है और अहंकार के साथ में, याद रखना, तुम्हारे जैसे ही अज्ञानी और अहंकारी ही खड़े होते हैं। इसलिए हमेशा अहंकार की हार होती है और संस्कार की जीत होती है। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे अच्छा विश्व के अंदर कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म की रहनी गहनी, सनातन धर्म की वेशभूषा और हमारी आपकी व्यवहार बर्ताव की शैली बड़ी सराहनीय शैली है। अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ पर बाण छोड़ा तो कर्ण का रथ 18 कदम पीछे चला गया। जब कर्ण ने उधर से बाण मारा, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया। तो भगवान बोले कि धन्य हो कर्ण, तेरी ताकत के सामने अर्जुन तो बहुत बौना है, ये तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने मुड़कर कृष्ण की ओर देखा, कहा भगवान तुम मेरे साथ हो, अब मेरी प्रशंसा नहीं करते हो तो मेरे शत्रु की प्रशंसा करते हो। ये मेरा शत्रु है। अरे अर्जुन, तेरा शत्रु बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो बाण मारता है तेरा रथ 3 कदम पीछे जाता है, और तू मारता है तो उसका रथ 18 कदम पीछे जाता है।
तो भगवान मैं बलवान हूं ना, उसका 18 कदम पीछे कर देता हूं। बोले तेरे को पता नहीं है, वो अपने रथ पर अकेला बैठा लड़ रहा है, तेरे रथ पर मैं तीनों लोकों का वजन लेकर बैठा हूं। हनुमान जी बैठे हैं पहाड़ लेकर, तब भी ये रथ 3 कदम पीछे खिसकता है। अगर मैं उतर जाऊं, हनुमान उतर जाए, तो उसके एक ही बाण से तेरा रथ और तू पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तेरे साथ में भक्ति की शक्ति है बस। भक्ति की शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री राम ने भी भक्ति को माना, श्री कृष्ण ने भी भक्ति को माना। भक्ति भक्ति की शक्ति को दुनिया ने जाना, श्री कृष्ण ने भी भक्ति को माना। गुरु ही हरेंगे, प्रभु ही हरेंगे, तेरा तपन गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। तेरे अवगुणों का, तेरे दुर्गुणों का होगा शमन, गुरु भक्ति में आइए गुनगुनाइए, आनंद आ जाएगा। मस्ती फतेहपुर के भी भक्त आए। भक्ति में तू लगा ले लगन, सत्संग तेरे अवगुणों का सुस्ती का कार्यक्रम नहीं है, सत्संग मस्ती का कार्यक्रम, सत्संग भक्ति का कार्यक्रम, सत्संग उन्नति का कार्यक्रम है, प्रगति का कार्यक्रम है, सदगति का कार्यक्रम है। ये सत्संग लगा ले लगन, उत्सव का कार्यक्रम है, उदासीनता का कार्यक्रम है। ये सत्संग शमशान भूमि नहीं है, ये संस्कार भूमि है। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार नहीं है, यहाँ शुभ संस्कार के लिए हम आए हैं। इसलिए थोड़ा मुखमंडल पर मस्ती भी झलकनी चाहिए, सब चिंताएं दूर हो जाएंगी। गुरु ही हरेंगे तेरा तपन। हर व्यक्ति का मन तप रहा है। आग जो लगी संसार में, झरी झरी गिरे अंगार। महान संतों की बात है, संसार में आग लगी है। और आग किसने लगाई है? आग जो लगी आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार। सद्गुरु ना होते जगत में, तो जरी मरता संसार। जो आग लगाई है तुमने, सबने अपने अपने भीतर स्वयं आग लगाई है। काम क्रोध की आग, ईर्ष्या द्वेष की आग, लोभ मोह की आग, सबने अलग अलग लगाई है। और एक दूसरे की आग में भी लोग जलते रहते हैं। जो आग लगाई है तुमने, उस आग में तन मन जल जाए। जो आग बुझाई सद्गुरु ने, उनके ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग लगाई, याद रखना, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, यही तो कौरव दल है।
अहंकार दुर्योधन का रूप लेकर खड़ा है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र गलत डिसीजन ले रहा है। शकुनी संशय रूपी शकुनी बहका रहा है। और याद रखना, कर्ण जैसा भोला भाला व्यक्ति अहंकार से मित्रता करके अहंकार का साथ दे रहा है। अर्जुन तो भगवान का भक्त है। अर्जुन का मतलब अर्जुन माने अर्जन, अर्जन माने संग्रह, संग्रह माने कलेक्शन, कलेक्शन माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करना अर्थात 7 बरस सुरपुर ही सिधाए, देवयस्त्र सिख कर सब आए। अर्जुन 7 वर्ष के लिए इंद्रलोक गए थे। वहाँ 7 वर्ष तक देव वस्त्र चलाना सीखा, ट्रेनिंग लेकर आए थे। अर्जुन का अर्थ है जो व्यक्ति नए नए गुणों को अर्जन करता है, नई नई कलाओं को अर्जन करता है, अर्थात संसार में अच्छी अच्छी बातों को सीखता है, इकट्ठा करता है, वही अर्जुन है। और अर्जुन ही जीत सकता है। इसलिए निवेदन है कि आप सब अर्जुन बन जाइए। नए नए गुणों को अर्जन कीजिए, नई नई कलाओं का संग्रह कीजिए और उनका प्रयोग करिए। फिर संसार की महाभारत में तुम्हारी जीत होगी।